डिप्टी स्पीकर की क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी स्पीकर की क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी स्पीकर की पोजीशन भारतीय जनता पार्टी को देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि आज जम्मू के प्रसिद्ध एक अखबार डेली एक्सप्रेस की खबर आई है, जिस खबर में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो बीजेपी को ऑफर नहीं करेगी। हालांकि ये 2002 से एक जाब्ता सा बन चुका है, इसकी कोई कानूनी जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी स्पीकर की पोजीशन भी अपने पास ही रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई संवैधानिक जरूरत नहीं है, कोई कानून नहीं कहता कि डिप्टी स्पीकर की पोजीशन जो है वो विपक्ष को दी जानी चाहिए, मगर इसलिए कि राजनीतिक पोजीशन है और जहां सत्ता पक्ष जम्मू कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, वहीं पर विपक्ष भी जम्मू कश्मीर के लोगों का ही नुमाइंदा है। तो आज तक तो ये होता है कि जो भी विपक्ष में था उसे डिप्टी स्पीकर की पोजीशन मिली। अब इस बार क्या यह कानून टूटेगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष की पोजीशन को डिप्टी स्पीकर की पोजीशन देने के बजाय अपने पास रखेगी? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरों की मानी जाए तो इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक धड़ा है जिनका यह मानना है कि हमें कोई भी चीज जो है बीजेपी के साथ कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जिससे लोगों को लगे कि हमारा बीजेपी के साथ किसी भी तरह का कोई रब्त है, कोई राब्ता है। हम सख्तगीर नजर आने चाहिए, हम बीजेपी के मुकाबले में खड़े नजर आने चाहिए और हमें पूरी कोशिश करनी है शद्दोमत के साथ कि लोग कहें कि पूरे मुल्क भर में अगर कोई एक जमात है जो बीजेपी के मुकाबले में खड़ी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दूसरा धड़ा है जिस धड़े का यह मानना है कि यह राजनीति है और इस राजनीति में जम्मू संभाग के लोगों ने 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के चुनकर भेजे हैं असेंबली में, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट भी बीजेपी को मिला है। इन चीजों को ख्याल में रखते हुए और इस बात का भी ख्याल करते हुए कि मरकज के साथ एक मजबूत रिश्ता ही जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है, जरूरत इस बात की है कि बीच का रास्ता लिया जाए और जैसे जो प्रेसिडेंस है उस प्रेसिडेंस को कंटिन्यू किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर की पोजीशन दे दी जाए। आइए देखिए, तो डिप्टी स्पीकर की पोजीशन उन्हें दे दी जाए। अब ये दोनों धड़े हैं, इन दोनों धड़ों में से कौन सा धड़ा कामयाब होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज जो है वो थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें वो तय करेंगे कि क्या करना है। क्या हमको डिप्टी स्पीकर की पोजीशन खुद रखनी है या हमने इस डिप्टी स्पीकर की पोजीशन को बीजेपी को ऑफर करना है। वहीं पर मैंने आपको यह भी कहा था, अगर आपको याद हो, ठीक सरकार के बनने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर एक स्टोरी स्ट्रेट लाइन पर हमने चलाई थी। बाद में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी, वो लगभग उसी का जो हमने खबर चलाई थी, आप स्ट्रेट लाइन पर दोबारा जाइएगा, वो खबर पूरी दोबारा सुनिएगा, लफ्ज बलफ्ज जो हमने उसमें कहा था लगभग वही हुआ। उसके बाद एक और खबर चलाई जिसमें हमने आपको यह बताया था कि स्पीकर की पोजीशन के लिए अब्दुल रहीम राठर सबसे एप्रोप्रिएट फिट कैंडिडेट है, और उसकी हमने वजूहात भी बताई थी कि जो असेंबली बनी है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन से कवानीन लाने हैं, किन कवानीन पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इन तमाम चीजों पर गौर खौज करने के लिए और असेंबली को उस तरीके से चलाने के लिए कि कानून साजी भी हो और साथ में मैसेज भी पूरे वर्ल्ड में चला जाए, उसके लिए अब्दुल रहीम राठर को स्पीकर बनाया जा सकता है। अब पिछले 2-4 दिनों से खबर चल रही है कि अब्दुल रहीम राठर जो है प्रबल दावेदार हैं स्पीकर की पोजीशन के, और उन्हीं को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाया जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप स्ट्रेट लाइन पर कोई खबर सुनते हैं, वो खबर पिछले 20 साल का जो अनुभव है उस बुनियाद पर, और दूसरा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग सीनियर पोजीशंस पर हैं उनकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को ध्यान में रखते हुए वो खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कल हमने खबर चलाई जिसमें हमने आपको डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के बारे में बताया था कि संभवतः वो एक बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके पास
लंबा चौड़ा अनुभव है, संघ का भी अनुभव है, उसके बाद संगठन का भी अनुभव है। दोनों अनुभवों के चलते वो एक इंपॉर्टेंट आदमी हो सकते हैं। उन्हें डिप्टी स्पीकर की पोजीशन के लिए उनका नाम आ सकता है, वो लीडर ऑफ द पोजीशन के लिए उनका नाम आ सकता है। तो आज पता चला कि डिप्टी लीडर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो नरेंद्र सिंह रैना होंगे और लीडर ऑफ द पोजीशन जिनका नाम चल रहा था सुनील शर्मा, क्योंकि दो ही लोग विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार थे। उसमें एक देवेंद्र सिंह राणा थे, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा थे, और दूसरे सुनील शर्मा। तो देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद एक ही मजबूत दावेदार थे, वो सुनील शर्मा। उन्हें जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया गया है। और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सत शर्मा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। गंभीर व्यक्ति, और ये इस बात को समझते हैं कि जो पद उन्हें दिया गया है उस पद पर बैठकर उन्हें अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष बनकर काम करना है। उन्हें पार्टी के किसी लीडर की पगडंडी बनकर या किसी लीडर के कहने के ऊपर नहीं चलना है, बल्कि अध्यक्ष के तौर पर उन्हें खुद असर्ट करना है और असर्ट करके वो तमाम फैसले लेने हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत कर सके। ये तमाम चीजें सारी डेवलपमेंट्स हुई, और इन डेवलपमेंट्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा, उनका ये मानना है कि डिप्टी स्पीकर की पोजीशन भी बीजेपी को नहीं देनी चाहिए। और वहीं पर दूसरा एक धड़ा है जो मजबूत है, जो नई दिल्ली के साथ रिश्ते को सुधार करना चाहते हैं, चाहते हैं कि नई दिल्ली के साथ एक मजबूत रिश्ता बने और जिस रिश्ते के चलते जम्मू कश्मीर को उस रिश्ते का भी फायदा हो। तो उनका ये मानना है कि डिप्टी स्पीकर की पोजीशन जैसा इतिहास में होता रहा है कि विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है उस पार्टी को ये पोजीशन दी जाती है, हमें उस पार्टी को ये पोजीशन दे देनी चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ये फैसला लेना है, और ये भी आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन जो है वो भी 4 तारीख से यानी कल से शुरू होने जा रहा है। उस सेशन पर भी तमाम लोगों की नजरें होंगी कि इस सेशन में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को लेकर कोई रेजोल्यूशन लाएगी, 35A को लेकर कोई रेजोल्यूशन लाएगी। वहीं विपक्ष की भी नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर होंगी कि क्या वो जो हालात हैं इन हालात को साजगार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करेंगे, या वो असेंबली के अंदर वो तमाम मुद्दे ले आएंगे जिन मुद्दों को लेकर वो खुद भी जानते हैं कि कोई रेजोल्यूशन पास करने से या किसी किस्म का कोई हड़कंप असेंबली के अंदर करने से कोई भी चीज परिवर्तित होने वाली नहीं है, कोई भी तब्दीली आने वाली नहीं है। तब्दीली का मतलब यह है कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। तो फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि संभवतः यही लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी स्पीकर की पोजीशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में घमासान होगा, और उस घमासान के बाद हो सकता है पार्टी इस नतीजे पर आए कि हमें डिप्टी स्पीकर की पोजीशन जो है भारतीय जनता पार्टी को दे देनी चाहिए। ऑलरेडी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अखबार की खबर पढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अचानक जाग गए और जागकर उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर की पोजीशन हमको नहीं मिली तो जम्मू 2 फाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक लंबी कहानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ने करी है। तो उन्हें फिक्र पहले उस इंस्टीट्यूशन की करनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी उनके कांधों के ऊपर है। क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र कम है, इसीलिए अब अचानक रेलेवेंट बनने के लिए ट्विटर पर आ जाते हैं और कोई भी कहानी करना शुरू करते हैं। तो उम्मीद ये है कि जिस समय ये फैसला आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर संभवतः होंगे और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन भारतीय जनता पार्टी को ऑफर की जाएगी। और आज की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स, सत शर्मा सीए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उसके साथ में सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना डिप्टी लीडर अपोजिशन के हो गए हैं। ये इस समय की सारी पोजीशन है। कुछ और इसमें परिवर्तन होगा आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जरूर लाएंगे।